हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे फिशर। एग्जैक्टली एनल फिशर मतलब हमारे मल द्वार में होने वाले जो फिशर की बीमारी है वो क्या होती है, क्या लक्षण हैं और उसमें बचाव के लिए हमें कौन सी होम्योपैथिक दवा और कौन से प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। जो फिशर है आज के ज़माने का बहुत कॉमन है, ख़ासकर जो है यंग पेशेंट की बात करेंगे, यंग में बहुत कॉमनली मिल रहा है। ये समझ लीजिए कि 20 से 40 साल के बीच में ये बहुत कॉमनली हमको मिलता है, ठीक। और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत दर्द वाली कंडीशन होती है। एनस में बहुत ज़्यादा दर्द वाली कंडीशन होती है। 90% जो है ये जो फिशर है एनस वाले भाग में होता है, लेकिन वो एनस वाला जो भाग है उसको दो पार्ट होता है, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। तो बहुत कॉमनली क्या है, ये पीछे वाले भाग में, पोस्टीरियर पार्ट में हमको ज़्यादा मिलता है एज़ कंपेयर सामने वाले भाग में। तो आप कभी भी देखेंगे आपके बैक साइड में ज़्यादा होगा वो, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कारण है बीमारी का, सबसे मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जो है सबसे मुख्य कारण है। क्योंकि जब कब्ज़ होगा मतलब लैट्रिन बहुत टाइट होगी, हार्ड होगी। कई बार सूखी लैट्रिन जो होती है, जब किसी को लंबे समय तक हार्ड लैट्रिन या लंबे समय से किसी को कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनमें फिशर होने के चांसेस वो फिशर कॉज करता ही है, ठीक है। क्योंकि फिशर में क्या होता है, जो लैट्रिन का जो मुंह होता है, एनस वाला जो आपका रास्ता होता है, वहाँ क्रैक्स बन जा रहे हैं। फिशर का एग्जैक्ट मतलब होता है क्रैक्स। ऐसे क्रैक्स बन जाएंगे जैसे आपके पैर की जो एड़ी होती है फट जाती है, वैसे आपको क्रैक्स बने दिखते हैं। वो किस कारण से हो रहा है? स्टूल हार्ड होने का, लैट्रिन कड़ी होने के कारण हो रहा है। इसके अलावा कई बार देखा गया है जो कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत लंबे समय से लैक्सेटिव लेते हैं, मतलब कब्ज़ में लैट्रिन टाइट होता है, उस लैट्रिन टाइट को सॉफ्ट करने की दवा होती है, चूर्ण लेते रहते हैं, कई प्रकार का लिक्विड पीते रहते हैं, लंबे समय से जो ले रहा है उनमें भी फिशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाइल्स से बचने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑइंटमेंट लगाते हैं लैट्रिन वाले जगह पे, क्योंकि वहाँ वो जब आपका पाइल्स हो जाता है तो पाइल्स तो ठीक नहीं हो पाता, कई बार ठीक भी होता है, कई बार ठीक भी नहीं हो पाता, लेकिन उस एरिया में क्रैक्स बन जाते हैं बार बार क्रीम लंबे समय से यूज़ करने के कारण, यूज़ करने के कारण वहाँ पर क्रैक बन जाते हैं। इसके अलावा किसी को यदि पाइल्स किसी को हो गया है, उसकी सर्जरी कराते हैं, उसके बाद लोग बाग को फिशर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं जिस कारण से फिशर हो जाते हैं, लैट्रिन वाले रास्ते में क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें लक्षण क्या मिलता है? सबसे पहले लक्षण ये होगा कि वहाँ क्रैक हमको मिलेगा, 1 2 3 मिल सकते हैं, और वहाँ पर बहुत अत्यधिक असहनीय दर्द होगा, बहुत अत्यधिक सीवियर पेन आपको मिलेगा लैट्रिन करने के दौरान और लैट्रिन करने के बाद। आपने लैट्रिन करने गए तब दर्द होगा, और जब लैट्रिन करके आएंगे उसके बाद आपको दर्द बना रहेगा। ये आपको लक्षण मिलता है, इसका मतलब आपको फिशर है। ये दर्द हो सकता है 1 घंटे का हो, ये हो सकता है 15 मिनट का हो, कई बार 24 घंटे दर्द बना रहता है, जिस कारण से पेशेंट लैट्रिन जाने में उसे डर लगने लगता है। इसके अलावा वहाँ जलन होती है लैट्रिन करने के दौरान, लैट्रिन करने के बाद भी जलन मिलती है। इसके अलावा दिन भर वहाँ पर मीठी मीठी खुजली आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया मैंने लैट्रिन और कॉन्स्टिपेशन, जो हार्ड आपको स्टूल मिल रहा है, लैट्रिन हार्ड मिल रही है, कॉन्स्टिपेशन वो तो मिलता ही मिलता है पेशेंट में। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आपको ब्लीडिंग भी मिल जाती है। कभी कभी क्या होते हैं, क्रैक्स इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वहाँ से आपको ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक है। तो वह आपको ब्लीडिंग भी होती है, और कई बार क्रैक्स इतने पुराने हो जाते हैं कि वहाँ पर कई बार घाव बन जाता है, एब्सेस भी हमको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है दर्द लैट्रिन करने के दौरान, लैट्रिन करने के बाद ये आपको मिलता है, ये लक्षण मिलता है। उसका फिर आप जान पाते हैं कि उनको फिशर है वहाँ पर, ठीक है। ये जो होता है फिशर एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। जो अचानक से भी हुआ है कुछ दिन का तब एक्यूट है। कई लोग को ये बहुत लंबे समय से होता है, आता है जाता है, फिर आता है फिर जाता है, ये होता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, कई बार पेशेंट क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत आसानी दर्द होता है, तो वो ऑपरेशन के बारे में सोचता है। ऑपरेशन के बावजूद भी, मतलब आप ऑपरेशन यदि कराएंगे उसके बावजूद भी क्या होगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। इसलिए ऑपरेशन ना कराएं, उससे पहले आपको
होम्योपैथी के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा दवा यदि आप लेते हैं रेगुलर। तो सबसे पहले क्या करना है, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन है मतलब लैट्रिन यदि हार्ड जा रही है तो आपको लैट्रिन को सॉफ्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रोज़ाना फाइबर डाइट लीजिए। अब फाइबर डाइट क्या होती है, फाइबर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल मतलब घुलनशील, पानी में घुलने वाले भी होते हैं और अघुलनशील, दोनों होते हैं। लेकिन दोनों का एक मुख्य लक्षण होता है वाटर होल्डिंग। यदि आप अधिक फाइबर खाएंगे तो हमारी बॉडी में जाएगा और क्या करेगा, दो काम करेगा। एक तो पानी को होल्ड करेगा और ये फाइबर हमारे लैट्रिन में जाके मिलेगा और जिस कारण से जो लैट्रिन है आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और अधिक उसका जो वॉल्यूम होती है, जो मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी, जिससे इजीली लैट्रिन बाहर निकलेगा और सॉफ्ट होकर बाहर निकलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको करना है। और फाइबर डाइट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छे आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स ले लीजिए, जूस नहीं लेना है, सिर्फ पूरा डाइट आपको फ्रूट लेना है, अच्छे ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए, इसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको फाइबर मिलता है। मतलब जितने भी प्लांट हैं उसमें ही फाइबर होता है, एनिमल में नहीं होता है। जो प्लांट आप लेंगे, प्लांट से बनी यदि आप जो भी सब्जियां खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट की, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर लें और जो दूसरी सब्जियां हैं उनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा बात करते हैं जो लैट्रिन है, कई बार क्या होता है फिशर के दर्द के कारण लैट्रिन को लोग पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब नहीं जाते हैं, उनको डर लगता है। तो वो कभी ना करें आप, वो आपको लैट्रिन आ रही है तो आपको लैट्रिन जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके वहाँ का जो टेंशन होता है लैट्रिन वाले एरिया, जो मल द्वार का, उसे कम करेगा। यदि आप प्रॉपर लैट्रिन आपको आ रही है तो आपको जाना है, करके आना है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके फिशर को ठीक करने का। इसके अलावा बात करते हैं, आपको बाथ लेनी है, मतलब जो एनस वाले पार्ट को पानी में डुबोना है। इसके लिए क्या करें, आप एक टब ले लीजिए और उस टब में पानी भर लीजिए, गुनगुना पानी भर लीजिए, जिसको गुनगुना पानी भरना है वो या नॉर्मल पानी भर लीजिए, ठीक है, और उस पर आपको बैठना है। लेकिन उस टब वाले पानी में एक दवा डालनी है होम्योपैथी की, जिसका नाम है कैलेंडुला मदर टिंचर आप ले लीजिए, जिसकी 10 से 20 बूंद आपको एक टब पानी में डालनी है और डालने के बाद आप बैठ जाइए। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको बैठना है, ताकि जो एनल रीजन में, जो आपके एनस वाले भाग में जो फिशर हुआ है, यदि वहाँ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया हो, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। कैलेंडुला मदर टिंचर को आपको पानी में डाल के बैठना है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, उस एरिया में कोई दवा, कोई क्रीम नहीं लगाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, उस एरिया में नारियल तेल लगाना है और जो नारियल तेल है उसको आपको लगाना है प्रॉपरली। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, उस नारियल तेल में जो कैलेंडुला मदर टिंचर है उसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या प्लेन आप पूरा जो नारियल तेल है उसको वहाँ लगाना है। दिन में 2 से 3 बार आप लगाइए। जो वहाँ की स्किन में हार्डनेस आ गई है या वहाँ की जो स्किन है उसको सॉफ्ट करने में, उसको हील करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नारियल तेल। तो ये आपको करना है। इसके अलावा एक दवा है होम्योपैथी में आपको लेना है, जिसका नाम है सिलिसिया, या उसे हम साइलिसिया भी बोलते हैं। साइलिसिया आप ले लीजिए 12x नाम पोटेंसी में लेना है साइलिसिया, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम आपको रोज़ाना लेना है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम आपको रोज़ाना लेना है और 3 महीने से पहले बंद नहीं करना है। 3 महीने आपको लेना है, ठीक है। अगली बात, जो दूसरी दवा है जिसका नाम है पियोनिया नाम का मदर टिंचर आता है। इस मदर टिंचर को आप ले लीजिए, पियोनिया नाम का मदर टिंचर ले लीजिए। इसकी आपको क्या करना है, 20 बूंद 20 ड्रॉप्स, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम को आधा कप पानी में लेना है। यदि आपको लंबे समय से है तो सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। और वाली दवाई जो साइलिसिया बताई मैंने 12x, उसे भी 3 बार लेना है। दोनों दवा को आपको 3 बार आपको लेना है। लगातार आपको 3 महीने लेना है, लगातार आपको 3 महीने लेना है। इसके अलावा एक दवा और लेके रख लीजिए इमरजेंसी में, एसिड नाइट्रिक की 6 पावर, एसिड नाइट्रिक की 6 पावर आप ले लीजिए। ये आपको
दर्द को कम करने में फ़ायदेमंद होती है। कैसे उपयोग करना है इसको? यदि आप लैट्रिन करके आ रहे हैं और आपको दर्द चालू हो गया बहुत अचानक बहुत ज़ोर से, तो इस दवा की आप 1 से 2 बूंद, 2 से 3 बूंद आप ले सकते हैं। एक सिंगल डोज ले लीजिएगा तो आपको जो दर्द है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी के लिए आप घर में रखें, कोई दूसरा पेन किलर मत खाएं। आप यही दवा लेंगे, जो दर्द है, जलन है, वो बिल्कुल आपका सडन कम कर देगा। जब भी आपको जलन होता है, दर्द होता है, इमीडिएट आप इसकी 2 से 3 बूंद डाल लीजिए डायरेक्ट ज़बान पे, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। एसिड नाइट्रिक 6 पावर में आपको लेना है, ठीक है। कुछ दिन लेना है, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कुछ दिन लगातार सुबह लेना पड़ेगा लैट्रिन करने के बाद। जब आपकी वहाँ की जो फिशर है वो हील हो जाएगी, फिर इस दवाई की आवश्यकता नहीं होगी, दर्द आपको होगा नहीं। फिर आपको जो पियोनिया है और जो साइलिसिया है, उस दोनों को 3 महीने रेगुलर आपको लेना है। लेकिन एसिड नाइट्रिक 6 पावर को आप रखें घर में, इमरजेंसी कंडीशन में, पेन की कंडीशन में आपको इसको उपयोग करना है। लगातार इसे उपयोग करिए और फिर मुझे बताइए। 3 महीने तो करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको एक दर्द की दवा बताई है, एसिड नाइट्रिक 6 पावर में आपको लेनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं मिलते रहें और जो आपका नॉलेज है वो अपडेट होता रहे। नमस्कार।